चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आप जो कपड़े पहनते हैं, आपका जो पहनावा है, इसके रंग आपके जीवन पर बड़ा गहरा असर डालते हैं। और आपके पहनावे के रंग को अगर हम बदल दें, आपके कपड़ों के रंग में थोड़ा सा परिवर्तन कर दें, तो आपकी बहुत सारी मुश्किलें ऐसे भी दूर हो जाएंगी। इन रंगों से ही ये सृष्टि चल रही है और आपके पहनावे के रंग आपके मुकद्दर को, आपके किस्मत के चाल चक्र को बदल सकते हैं। कैसे, आज आपको यही बताएंगे। चाल चक्र में क्या खास है, चलिए बताते हैं। चाल चक्र में आपको बताएंगे कि आपके कपड़े के जो रंग हैं, पहनावे के जो कलर्स हैं, ये आपके जीवन के हर क्षेत्र को कैसे प्रभावित करते हैं। आप सही रंग का कपड़ा पहनकर कैसे अपनी कुंडली के बुरे योगों को दूर कर सकते हैं और कैसे पहनावे के रंगों से आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। भाग्य का दरवाजा भी खुलेगा और आप जान पाएंगे आज के शुभ पहर के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि। नक्षत्र है पुष्य। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय बीत चुका है। सवेरे 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक था और यह समय समाप्त हो चुका है। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खा के और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि रंग किस तरीके से हमारे भाग्य पर असर डालते हैं और हमारे पहनने के कपड़े के जो रंग हैं, जो हमारे क्लॉथिंग के कलर्स हैं, ये कैसे हमारी किस्मत को प्रभावित करते हैं। आखिर ये हमारे भाग्य पर कैसे असर डालते हैं। हम किसी खास रंग का जब कपड़ा पहनते हैं तो वो हमारे भाग्य को कैसे प्रभावित करता है, होता क्या है। दुनिया में सारी चीजें दो चीजों से मिलकर बनी हैं, एक है रंग और एक है तरंग। रंग और तरंग से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। केवल तरंगे होंगी तो आप अलग अलग लोगों को नहीं देख पाएंगे। दुनिया में लाखों लोग होंगे, सब एक ही तरह दिखाई देंगे। और जब तरंग के साथ रंग मिल जाती हैं तो अलग अलग रूप का, रंग का, चीजों का निर्माण होता है। भाई, हर व्यक्ति की एक अलग तरंग होती है और हर व्यक्ति का एक अलग रंग भी होता है। दो व्यक्ति एक रंग के नहीं हो सकते। ग्रह, नक्षत्र और सारे उपाय जो आपको ग्रहों के बारे में बताया जाता है, नक्षत्रों के बारे में बताया जाता है, ज्योतिष के जो तमाम उपाय बताए जाते हैं, वो भी दरअसल इन्हीं रंगों पर आधारित होते हैं। पहनावे में रंग सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं। आपको रोज हम अपने कार्यक्रम में शुभ रंग बताते हैं ना, वो आपके पहनावे का ही रंग है, ताकि पहनने के रंगों में बदलाव करके आपको फायदा हो सके। ये रंग खुद पर भी असर डालते हैं और दूसरों पर भी असर डालते हैं। आप अपना सबसे फेवरेट रंग का कपड़ा पहनिए, आपका मन खुश हो जाएगा। और जिस रंग में आप अच्छे दिखाई देते हैं, जब वो रंग पहनेंगे तो अगले को अच्छा लगेगा। यानी जो रंग पहना जा रहा है, आप जिस रंग के कपड़े पहन रहे हैं, वो अपने को भी प्रभावित करेगा और दूसरे को भी प्रभावित करेगा। जिस रंग के वस्त्र हम धारण करते हैं, उससे संबंधित ग्रह हमारे ऊपर असर डालने लगता है। हम बृहस्पति का रंग पहनना शुरू कर दे ज्यादा मात्रा में तो जुपिटर लीड करने लगेगा। जिस रंग के वस्त्रों में लोग हमें देखते हैं, उनके ऊपर भी उस ग्रह का प्रभाव पड़ता है। आप लाल रंग में ही किसी आदमी को देखना शुरू कर दीजिए तो आपके मन में जो उस व्यक्ति के लिए टेंडेंसी होगी वो मंगल वाली होगी। शादी विवाह में शादी का लाल जोड़ा क्यों पहनाते हैं? क्योंकि लाल रंग माने मंगल है। मंगल माने शुभ होता है ना, कहते हैं ना कुशल मंगल है, तो मंगल माने शुभता। इसीलिए विवाह में लाल रंग का बहुतायत में इस्तेमाल होता है। लाल चूड़ियां पहनी जाती हैं, लाल सिंदूर लगाया जाता है। पुरुष भी लाल रंग का दुपट्टा कंधे में डाल लेते हैं, महिलाएं लाल रंग की चुनरी ओढ़ती हैं। क्यों? क्योंकि लाल रंग का जो इफेक्ट है ना कपड़े का, वो सबके ऊपर मंगलमय प्रभाव पैदा करता है, सबके मन में शुभता पैदा करता है।
तो जो उस रंग में आपको देखेगा उसके व्यक्तित्व पर भी असर पड़ेगा और जो रंग पहन रहा है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। अलग अलग अवसरों के लिए अलग अलग रंग के कपड़े आपको सफलता दे सकते हैं। जिस तरह का मौका है, जिस तरह का अवसर है, उससे मिलते जुलते रंग के अगर आप कपड़े पहने तो आपको ज्यादा सफलता मिल सकती है। और कपड़े पहनने में भी जान लीजिए कि कमर के ऊपर के भाग का जो पहनावा है ये ज्यादा असरदार होता है। शर्ट है, टी शर्ट है, कुर्ता है, बनियान है, ये जो कमर के ऊपर वाला कलर है ना वो अधिक इफेक्टिव होता है, क्योंकि जो शरीर के सातों चक्र हैं वो कमर और कमर के ऊपर होते हैं ना, स्पाइनल कॉर्ड के आसपास होते हैं ना, लेकिन कमर के नीचे चक्र नहीं होते। इसलिए पैंट आप किसी भी रंग की पहने या आप लोअर किसी भी रंग का पहने उसका उतना बड़ा असर नहीं होता जितना ज्यादा असर होता है आपके अपर आउटफिट का। तो जो रंगों की बात होती है वो अपर आउटफिट वाले पार्ट पे ज्यादा होती है, ये समझिए। कमर के नीचे का जो पहनावा है वो कुछ खास असर नहीं डालता है लेकिन बहुत नॉमिनल, 1% 2%। और कमर के ऊपर का जो कपड़ा है ना, जो कलर है, वो 98% 99% असर डालता है भाई। सबसे पहले जिस मौके की बात करें वो है कि अगर आप विवाह के लिए बात करने जा रहे हैं तो कैसा पहनावा होना चाहिए। अगर आप किसी के विवाह के लिए बात करने जा रहे हैं, अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए, तो कैसा कपड़ा पहन कर जाएं कि बात बन जाए। देखिए, विवाह की जो वार्ता है, विवाह की जो बात होती है ना, उसका संबंध होता है चंद्रमा से, रिश्तों को जोड़ने का मामला है। और बृहस्पति तो होता ही है विवाह का बेसिक प्लेनेट। तो चंद्र और बृहस्पति से विवाह की बात करने का सीधा संबंध होता है। इसीलिए जब विवाह की बात करने जा रहे हैं तो पीले रंग का पहनावा सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। यानी जो भी विवाह की बात करने जा रहा है अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए, उसको येलो कलर का पहनावा पहनना चाहिए। वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा, सबसे ज्यादा प्रभावशाली होगा। इसके साथ अगर सफेद रंग का कॉम्बिनेशन हो ना तो बड़ा अच्छा होगा। सफेद पैजामा और व्हाइट कुर्ता पहन ले, बहुत ही बढ़िया। या सफेद रुमाल रख लें, पीली शर्ट पहन ले, हल्की येलो शर्ट पहन ले, यानी व्हाइट कॉम्बिनेशन हो तो बड़ा सुंदर रहेगा। मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों को हल्के पीले रंग का पहनावा ज्यादा अच्छा रहेगा। और वृष, कन्या, मकर, मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए सफेद रंग का पहनावा ज्यादा शुभ रहेगा जब आप विवाह की बात करने के लिए जा रहे हैं। अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने दोस्त के लिए, किसी के लिए भी जब विवाह वाली बात करने जा रहे हैं तो इन रंगों के पहनावे का जो महत्व है, जो इंपॉर्टेंस है, वो बहुत ज्यादा रहती है। अब सवाल है शादी के समय किस तरह का पहनावा होना चाहिए। बड़ा महत्वपूर्ण मौका है भाई, जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत है ना। तो विवाह के लिए किस तरह का पहनावा अच्छा रहेगा। जब आप शादी के लिए जा रहे हैं तो किस तरह का कपड़ा पहन के जाएंगे, शादी किस तरह कपड़े पहन के करेंगे। देखिए, महिलाओं का विवाह होता है बृहस्पति की वजह से। जुपिटर इज द मेन सिग्निफिकेटर ऑफ फीमेल्स मैरिज। तो महिलाओं का जो विवाह होता है वो बृहस्पति की वजह से होता है और पुरुषों का जो विवाह होता है वो शुक्र की वजह से होता है। यानी महिला माने बृहस्पति और पुरुष माने शुक्र, अगर बात विवाह की हो रही है। महिलाओं को विवाह के समय चमकदार और खूबसूरत रंग पहनने चाहिए। महिलाएं विवाह के समय ब्राइट कलर पहने, खूबसूरत रंग पहने, बड़ा अच्छा रहेगा। इसमें पीले रंग का थोड़ा सा प्रयोग जरूर करना चाहिए। हल्का सा ही पीला टोन हो लेकिन पीले रंग का प्रयोग जरूर करें, बहुत अच्छा रहेगा। पुरुष लाइट शेड के कपड़े पहने, काला ना पहने, नीला ना पहने, लाइट शेड का ना, लाइट क्रीम हो, व्हाइटिश हो या हल्का गुलाबीपन लिए हुए हो ना, लाइटिश शेड के कपड़े पहने। क्रीम रंग सर्वोत्तम होगा। और पुरुषों के कपड़े में व्हाइट, ब्राइट व्हाइट कलर का इस्तेमाल हो तो बड़ा अच्छा होगा। चाहे वो ब्राइट व्हाइट कलर का रुमाल ही क्यों ना रख लें, वो बड़ा सुंदर होगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर विवाह के समय लड़की या लड़का जिस तरह हमने बताया उस तरह के वस्त्र अगर पहने तो इसके परिणाम बड़े अच्छे रहते हैं। विवाह की शुरुआत बढ़िया होती है, वैवाहिक जीवन भी सुंदर बना रहता है। आप किसी मुकदमे के लिए जा रहे हैं, कोई मुकदमा है, आपको लड़ना है, मुकदमा फाइल करना है, या मुकदमे में आपको विजय चाहिए, मुकदमे में बहस की तारीख आ गई है, मुकदमे में क्रॉस एग्जामिनेशन की तारीख है।
कोई मुकदमे का मामला है, किस तरह का कपड़ा पहना जाए, किस तरह का पहनावा हो कि वो बहुत कारगर हो भाई, बड़ा अच्छा हो, क्या करना चाहिए? अगर मुकदमा विवाह संबंधी है, मान लिया लड़के लड़की के बीच में मुकदमा चल रहा है, विवाह का है, डिवोर्स का मुकदमा है, मेंटेनेंस का मुकदमा है, तो ग्रे कलर का कपड़ा पहनना सबसे अधिक अच्छा होगा। ग्रे कलर का कपड़ा पहन के मुकदमे के लिए जाइए। अगर विवाह का मुकदमा है तो सफलता की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। अगर संपत्ति का मुकदमा है, प्रॉपर्टी का मुकदमा है, तो ब्राउन या ब्लैक कलर के कपड़े पहनकर जाइए। ब्राउन या ब्लैक कलर के कपड़े पहनकर जाना प्रॉपर्टी के मुकदमे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर कोई क्रिमिनल मैटर है, आपराधिक मुकदमा है, आप फंस गए हैं, 307 है, 302 है, 419, 420 है, आपराधिक मुकदमा चल रहा है, तो व्हाइट कलर के कपड़े से ही फायदा होगा। याद रखिए, मैं अपर आउटफिट की बात कर रहा हूं। आप पैंट किसी भी रंग की पहन लें, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप पीली पैंट पहन लीजिए, मुझे उससे क्या है। लेकिन जो अपर आउटफिट है वो व्हाइट कलर का पहन के जाएं, क्रिमिनल मैटर्स में तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर बिना बात के फंस गए हैं, बिना बात के मुकदमा चल रहा है भाई, बिना बात के फंस गए, तो व्हाइट पहनावा पहनिए, सफेद कपड़े पहनिए और पास में एक पीले रंग का रुमाल जरूर रख लीजिए। और हमेशा इस बात को याद रखिए कि कोर्ट रूम में, न्यायालय में जब भी आप जा रहे हैं किसी मुकदमे के लिए, किसी बहस के लिए, किसी जिरह के लिए, किसी गवाही के लिए, तो हल्के रंग के पहनावे का जितना प्रयोग करें उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। बहुत चटक और बहुत ब्राइट कलर के कपड़े पहन के कोर्ट में, न्यायालय में मत जाएं। न्यायालय एक बड़ी गरिमामयी जगह है ना, और वहां पर जो गरिमा का मालिक है, सैटर्न, जो न्याय का अधिपति है ना, जो रंगों से प्रभावित नहीं होता, अमूमन उसका राज्य होता है। तो वहां पर जितने सोबर कपड़े पहनकर जाएंगे, जितने क्लासी कपड़े पहन के जाएंगे, जितने शांत कपड़े पहनकर जाएंगे, उतना ही ज्यादा बढ़िया रहेगा। आपको मेडिकल की जरूरत के लिए जाना है, चिकित्सा के लिए जाना है, दवाई करवाने जाना है, इलाज करवाने जाना है, ऑपरेशन करवाने जाना है, किस तरह का पहनावा पहनना फायदेमंद होगा, क्या पहन के जाना चाहिए? देखिए, 2 ही ग्रहों के अंदर रोग से लड़ने और ठीक करने की क्षमता पाई जाती है। 2 ग्रह होते हैं जो रोग से लड़ते हैं और रोगों को लंबे समय तक ठीक रखते हैं। 2 ग्रह होते हैं, पहला है शनि, दूसरा है मरकरी। बुध जो है ना, ये नेचुरल हीलर है भाई। बुध जो है ये नेचुरल हीलर है, किसी भी बीमारी से जल्दी निजात दिलवाता है। इसीलिए आप देखें अस्पतालों में जो पर्दे होते हैं वो कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं। आजकल तो खैर अस्पताल भी फैशनेबल हो गए तो पर्दे ऑरेंज लगाते हैं, लेकिन याद रखें कि जो ग्रीन कलर की भूमिका है बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो हीलिंग का रंग है, बुध का रंग है, वो बहुत जल्दी बीमारी को दूर कर देता है। तो बुध बीमारी से जल्दी निजात दिलवाता है और शनि बीमारी के बाद लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रखता है। शनि आपके ऊपर कृपा कर दे तो आप बीमारी नहीं पड़ेंगे, और अगर आप बीमार हो गए उसके बाद शनि की कृपा आ गई तो क्या होगा? आप लंबे समय तक बिल्कुल फिट बने रहेंगे, बिल्कुल स्वस्थ बने रहेंगे। जब भी आप चिकित्सा के लिए जा रहे हैं, डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, कोई छोटी मोटी सर्जरी है, कोई ऑपरेशन है, कोई बड़ा जांच करवाने जा रहे हैं, तो हरे रंग का कोई शेड जरूर पहन लीजिए, और नहीं तो हरे रंग का एक रुमाल तो रख ही लीजिएगा। और अगर सर्जरी के लिए जा रहे हैं, ऑपरेशन है, कोई बड़ा ऑपरेशन है, तो साथ में एक लाल रंग का रुमाल रख लीजिएगा। और जब ठीक हो जाते हैं, ऑपरेशन हो गया, इलाज हो गया, दवाइयों से फायदा हो रहा है, तो ठीक हो जाने के बाद लाइट ब्लू कलर का कपड़ा कुछ समय तक पहने रहिए। यानी कुछ समय तक लाइट ब्लू कलर का इस्तेमाल ज्यादा करिए, तो उससे क्या होगा? बीमारी से लंबे समय तक आप मुक्त बने रहेंगे, बीमारी आपको लंबे समय तक परेशान नहीं करेगी। और खास तौर से हरे रंग का ज्यादा इस्तेमाल करने से बीमारी से छुटकारा जल्दी मिलता है और आदमी जल्दी बीमार नहीं होता, जल्दी स्वस्थ हो जाता है। और चारों तरफ देखिए, प्रकृति ने व्यवस्था भी ऐसी कर रखी है हरे रंग की। पेड़ पौधे पत्तियां सब कैसी हैं? हरी है ना। प्रकृति का जो आवरण है, प्रकृति का जो वातावरण है, वो कैसा है? वो ग्रीन है, क्योंकि नेचर कहता ही है कि ग्रीन कलर जो है, जो हरा रंग है, ये आपको नवीनता देता है, नया हो जाता है। नए नए पत्ते निकलते हैं, चमकदार ग्रीन कलर के होते हैं, बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि हरे रंग के अंदर नवीनता की संभावना है, हरे रंग के अंदर चीजों को नया करने का गुण है। इसीलिए जब आप बीमार हो, हरे रंग का इस्तेमाल करें।
और जब आप बीमारी से उठ जाएं, लाइट ब्लू का इस्तेमाल तो करें ही, लेकिन साथ में ग्रीन कलर की बेडशीट का, ग्रीन कलर के पर्दों का अगर आप प्रयोग करें तो आप लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे और बीमारी आपको परेशान ज्यादा समय तक नहीं करेगी। रंगों के बारे में हम बात कर रहे हैं और कपड़े के बारे में बात कर रहे हैं। एक रंग बड़ा खास है, उसे कहते हैं काला, ब्लैक। मैंने आपको बताया कि अगर खास तरह का प्रॉपर्टी का मुकदमा हो तो काला कपड़ा या भूरा कपड़ा काम कर सकता है, लेकिन याद रखिए काला रंग कोई रंग नहीं होता। लैक ऑफ कलर इज ब्लैक। जहां कोई रंग नहीं है वहां ब्लैक है। एक कमरे में अंधकार कर दीजिए, उसमें काला रंग पेंट करने की जरूरत नहीं है। कमरे में अंधकार कर दीजिए, कमरे में सब काला दिखेगा। क्यों? क्योंकि जहां पर कुछ नहीं है वहां ब्लैक है। ब्लैक का मतलब यह भी होता है कि जीवन बड़ा उदास है, बड़ा अवसाद है, बड़ा डिप्रेशन है। इसीलिए काले रंग का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कपड़ा पहनने में, क्योंकि जब आप ब्लैक ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो जीवन में डिप्रेशन की संभावना बढ़ जाती है, जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो शनिवार के दिन जानबूझ के काला रंग पहनते हैं। शनि का रंग है, शनि का जो शुभ रंग है वो नीला है, दैट इज ब्लू, नॉट ब्लैक। तो शनि की जब शुभता का फायदा उठाना हो तो ब्लू इस्तेमाल करिए, लेकिन कपड़ों में ज्यादा काला रंग इस्तेमाल करने से या ज्यादा ब्लैक इस्तेमाल करने से जो सोच है वो दूषित हो जाती है, जीवन की खुशियां कम होने लगती हैं और जीवन कहीं ना कहीं डिप्रेसिव एटीट्यूड की तरफ चलना शुरू हो जाता है। व्हाइट कलर एक ऐसा कलर है जो सभी रंगों का बैलेंस है, तो व्हाइट किसी को नुकसान नहीं कर सकता। व्हाइट कोई भी पहन सकता है आंख मूंद कर। इसीलिए जब भी जीवन में मुश्किलें दिखाई दें और रंग का प्रश्न पैदा हो, सफेद को आंख मूंद कर चुन सकते हैं, लेकिन काले रंग का ज्यादा इस्तेमाल करना जीवन में मुश्किलें बढ़ा देता है, संघर्ष बढ़ा देता है। जब तक बहुत जरूरत ना हो काले रंग का प्रयोग करने से बचना चाहिए। एक दर्शक जुड़ रही हैं इंदौर से हमारे साथ, प्रतिष्ठा हैं, उनसे बात करते हैं। प्रतिष्ठा बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। मुझे अपने पापा के बारे में पूछना है। जन्म की तारीख क्या है पिताजी की? पापा की 16 जून 1974। 16 जून 1974। 74। जी। समय बताइए। समय रात में 9:20। कहाँ पे जन्म हुआ है? इंदौर में। पूछिए क्या प्रश्न है। पापा भी वीडियोग्राफी का काम करते हैं, वीडियो फोटो का, लेकिन हम चाह रहे हैं कुछ दूसरा काम करने का, तो उसके बारे में कि किस फील्ड में जाएं वो पूछना है। देखो, जो कुंडली आपके पिताजी की बनती है ये बनती है मकर लग्न की, और राशि आपके पिताजी की बन रही है मेष। चंद्रमा चौथे खाने में शुक्र के साथ बैठा है। चौथा खाना क्रिएटिविटी का भी है, सृजन का भी है, ग्लैमर का भी है, कला का भी है। फोटोग्राफी भी एक क्रिएटिविटी है, एक ग्लैमर है, एक सृजन है, इसमें पिताजी को फायदा होगा। तो फोटोग्राफी में तो उनको बने रहने दें। साथ ही साथ अपने पिताजी को आप कह सकती हैं कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई काम करें, किसी गिफ्ट आइटम का काम करें, बच्चों के खिलौने का, स्टेशनरी का काम करें, उसमें पिताजी को सफलता मिलने की संभावना बनेगी। और ऐसे किसी भी काम की शुरुआत इस साल के सितंबर के महीने के बाद कर सकते हैं। इस कुंडली में करियर के पक्ष में उतार चढ़ाव बहुत हैं, उसके लिए इनको एक ओपल पहना दीजिएगा। 12-14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को इनको लाभ होगा। और दूसरा काम, हर मंगलवार को गुड़ का या लाल फल का अगर ये दान करें तो मुश्किलें इनकी हल हो जाएंगी। तो आपके कपड़ों का रंग आपकी किस्मत को, आपके बिगड़े हुए काम को बना सकता है, सुधार सकता है, संवार सकता है। इसलिए कपड़ों के रंग को आप ऐसे नहीं पहन सकते कि कोई भी रंग ले लिया, कोई भी पहन लिया। जो मन को भाए, जो मन को अच्छा लगे, जो जरूरत के हिसाब से ठीक हो, उस रंग का इस्तेमाल करने से जीवन में ज्यादा फायदे आपको हो पाएंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आपके राशियों की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। नियमित रूप से अगर आप बैगन का सेवन करते हैं तो ये बहुत गुणकारी होता है, बहुत फायदेमंद होता है। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और रक्त के प्रवाह को अच्छा करता है, यानी ब्लड का फ्लो अच्छा हो जाता है और शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है वो बहुत हद तक कम हो जाती है। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि, स्थान परिवर्तन के योग हैं,
नौकरी में प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं। अचानक धन की प्राप्ति होती हुई भी दिखाई दे रही है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा 77%। वृष राशि, आलस्य से भरा हुआ दिन दिखाई दे रहा है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, धन और उपहार की प्राप्ति भी होगी। शुभ रंग फिरोजी होगा और भाग्य होगा 86%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। किसी लंबी यात्रा के योग बने हुए हैं। विवाह के तमाम मामले आपके सुलझ भी जाएंगे। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 69%। कर्क राशि, अविवाहितों के विवाह के योग बन रहे हैं। प्रेम के तमाम मामलों में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी में परिवर्तन का योग भी बना हुआ है। शुभ रंग चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 72%। सिंह राशि, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। धन के नुकसान से बचाव करें। जल्दबाजी में निर्णय न लें तो बेहतर होगा। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, आपका पुराना डूबा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। चली आ रही बाधाएं समाप्त होंगी। घर में प्रसन्नता भी आएगी। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 78। तुला राशि, आर्थिक पक्ष आपका बेहतर होगा। कारोबार में विस्तार के योग बन रहे हैं। रिश्तों में ईमानदारी बनाए रखें। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 71%। वृश्चिक राशि, अपयश में फंस न जाएं, इसका ध्यान रखें। नौकरी में मुश्किलें हो सकती हैं। उच्चाधिकारियों के साथ विवाद की संभावना भी बन गई है। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 50%। धनु राशि, परिवार में खुशहाली आ रही है। धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है, लेकिन चोट चपेट से बचाव करें। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 63%। मकर राशि, धर्म स्थान की यात्रा हो सकती है। संपत्ति आप क्रय कर सकते हैं। हड्डियों की समस्या से आपको बचना है। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 68%। कुंभ राशि, परिवार में तनाव हो सकता है। यात्राओं से बचाव करें और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 61%। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण निर्णय आप ले सकते हैं। मान सम्मान आपका बढ़ेगा। आकस्मिक धन का लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 87%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, अरविंद हैं, उनसे बात करते हैं। अरविंद जी बताइए। सर जी, लड़के के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 10/6/1987। 10/6/87। समय बताइए। सुबह 10:20। कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली में। क्या प्रश्न है, पूछिए। वो नौकरी की जरा दिक्कत आ रही है, वो पूछना था। नौकरी अभी कर रहे हैं? नहीं जी, छूट गई है जनवरी से। जनवरी से। नई नौकरी कब मिलेगी ये जानना चाहते हैं? हाँ जी। कुंडली आपके बेटे की बनती है कर्क लग्न की। राशि बनती है वृश्चिक। महादशा इनकी चल रही है बुध की इस समय, और अंतरदशा इनकी चल रही है राहु की। इस समय नौकरी मिलने की जो बेहतर संभावनाएं हैं इस कुंडली में, वो दिखाई दे रही हैं अगस्त सितंबर के महीने में। अगस्त सितंबर में इनको एक बेहतर नौकरी मिलेगी जरूर, और उसके लिए इनको स्थान में परिवर्तन करना होगा, स्थान बदलना होगा,
जगह बदल के दिल्ली से बाहर जाके अगर नौकरी के लिए प्रयत्न करें, या जो नौकरी मिलती है वो दिल्ली के बाहर मिलती है, उस दिशा में कोशिश करें तो इनको लाभ होने की संभावना ज्यादा बन पाएगी। बृहस्पति राहु का कॉम्बिनेशन भी है, चंद्रमा शनि का कॉम्बिनेशन भी है, तो नशे से, क्रोध से और जल्दबाजी की आदतों से बचने का प्रयास करें। एक इनको मोती बनवा के पहना दीजिए, 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को, जिससे इनकी मुश्किलें कम हो जाएं। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ लखनऊ से, उनसे बात करते हैं, बताइए। जी, हमारा नाम सेन है और जन्म तिथि 21 अप्रैल 1955। 30 अप्रैल 21 अप्रैल 1955। जी, समय बताइए। शाम से 5 बजे। जी, हम अपने बारे में सुन रहे हैं, मेरे पास पैसा नहीं रहता है और बीमार भी रहते हैं। कहाँ जन्म हुआ है? जी, रामपुर में, जिला है उन्नाव। उन्नाव में। अब बताइए क्या समस्या है? समस्या है कि मेरे को पैसा नहीं रहता और बीमार भी बहुत रहते हैं। कुंडली जो आपकी हमारे पास बन रही है, ये कुंडली बन रही है कन्या लग्न की, राशि बन रही है मीन। महादशा इस समय आपकी चल रही है राहु की, और अंतर दशा भी आपकी राहु की चल रही है। तो राहु में राहु की दशा समाप्त होने दीजिए। इस साल के जुलाई में राहु समाप्त होगा, और उसके बाद आपकी कुंडली में राहु में बृहस्पति की दशा आ जाएगी। तो थोड़ा सा सुधार अगस्त के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य के लिए अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। सेहत आपकी ठीक होने में समय है। 2018 से आपका स्वास्थ्य बेहतर होता हुआ दिख रहा है, और हड्डियों की समस्या का, पेट की समस्या का, किडनी में कोई स्टोन ना हो जाए या किसी ऑपरेशन की नौबत ना आ जाए, थोड़ा सा इसका ध्यान दीजिए। टहलिए और फिजिकल वर्क, शारीरिक श्रम करिए, ताकि आप स्वस्थ बने रहें। चलिए अब खोलते हैं भाग्य का दरवाजा और जानते हैं आज का उपाय। देखिए, अगर घर में छोटे बच्चे हैं और वो बीमार रहते हैं, शरारतें बहुत करते हैं, आप चाहते हैं कि घर में जो छोटे बच्चे हों वो हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, जीवन में तरक्की कर सकें, तो इसके लिए अपने घर में पूजा के स्थान पे रोज शाम को घी का या तिल के तेल का एक दीपक जलाते रहना चाहिए। जिस घर में संध्या का दीपक जलता है, जिस घर में शाम को दीपक जला के भगवान की प्रार्थना की जाती है, ऐसे घरों में, ऐसे स्थान पर छोटे बच्चों को आमतौर पर जीवन में समस्या नहीं होती है। चलिए अब जान लेते हैं आज का महत्वपूर्ण समय शुभ पहर में। आज का शुभ पहर है शाम को 6:30 से तकरीबन 8 बजे तक। इस समय में नमः शिवाय आप जितना अधिक जप लें उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। ऐसा करने से आपके खराब स्वभाव में सुधार होगा। आपको गुस्सा आता है, आप अपशब्द बोलते हैं, आप चिड़चिड़ापन दिखाते हैं, इन सब तमाम चीज़ों में इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये उपाय करेंगे शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय होगा शाम को 6:30 से तकरीबन 8 बजे तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।